अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? खुश हैं? उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बड़ी खबरें हैं जनाब, बड़ी सियासी हलचल मची हुई है जनाब। मुलाकातों पे मुलाकातें, मुलाकातों पे मुलाकातें। लेकिन लोग अब हमें फ़ोन कहते हैं जी मुलाकात बस करो ते अमल वाले पासे आओ, अगे वधो ते तहरीक अदम एतमाद लाओ। लोग ये हुण मुतालबा कर रहे हैं ते वो जनाब हुण असी भी यही कह रहे हैं कि जनाब देर ना करो। इस पिछे देर आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, देर आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि जब आपने मुलाकातें खुफिया रखी हैं और फिर वो निकल गई हैं। कल हुकूमत ने भी मान लिया है कि जनाब वो उनकी मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ साहब से। एक नहीं बल्कि दो मुलाकातों का अब जिक्र आ रहा है और इसी तरीके से बाकी मुलाकातें भी हैं। तो अब इसमें देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस वक्त जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, ये है कि जनाब ऐलान हुआ है कल जो इमरान खान ने अपने तर्जमानों का इजलास बुलाया था, उसमें एक केस की उन्होंने मंजूरी दी है कि ये केस करो। वो कौन सा केस है? सारे पूछ रहे हैं वो कौन सा केस है। वो केस है मुराद सईद वाला, वो केस है रेहाम खान वाला, कि रेहाम खान ने जो किताब में जो कुछ लिखा है और उसको चैलेंज करो। और भाई गंद में जितना डंडा चलाओगे ना, गंद की बदबू ही फैलेगी। चुप ही रहो तो बेहतर है। पूरी कौम को तुमने इस गंद की तरफ डाल दिया है और अब तुम्हें 4 साल के बाद अब ख्याल आ रहा है कि जनाब वो करें। 4 साल किताब कब की शाया हुई है? जब से आपने रेहाम खान को तलाक दी है तब की हुई है, अब आज हुई है। वो तो कब की छप चुकी है, लंदन में छप चुकी है। तो अब ये सारे ड्रामे अभी भी तुमने किए हैं। ये जो मोहसिन बेग को पकड़वाया है, ये तुम्हारी जलालत की मजीद जो है ना आगे बढ़ रही है कार्रवाई सारी। ये जितने आपने ये चीजें की हुई हैं, इनमें एक एक को आपको जो है ना वो सामने आ रही है। एक एक जो झूठ कौम से बोले, एक एक आपके सामने आ रहे हैं। वो आज मैं अभी पढ़ रहा था किसी का कि वो लिखा हुआ था कि जनाब तुसी झूठे फेक खबर दो ते 5 साल सजा, ते झूठे वादे करो ते 5 साल इकतदार। ये तो कोई गल नहीं हुई ना। 2 मिनट रुको। तो बात यह है कि ये जो है ना इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितना ज़्यादा इस गंद को उछालेंगे ना तो हम सब के लिए इसमें बुराई है। हम नहीं चाहते कि ये गंद मजीद उछले, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि इहदे उत्ते मिट्टी पाओ। परवेज लाई साहब कहते सन ना कि इसके ऊपर मिट्टी पाओ, तो इहदे उत्ते मिट्टी पाओ। आपने कल बाकायदा तर्जमानों के इजलास में ये पास कर दिया है कि जनाब इधर इसके अब लंदन में जाके इस किताब के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो यह है कि लंदन में अगर आपने जाना है, कानूनी कार्रवाई के लिए जाना है, वहाँ पे वकील मुकर्रर करने हैं, अदालतों में जाना है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने अपने पैसों से जाना। ये जो वजीर मुराद सईद साहब है ना, ये गवर्नमेंट के पैसों से केस करने के लिए ना जाएं वहाँ पे। अव्वल तो ये बिल्कुल ही गलत है। मैं ये पानी में मधानी वाली बात से भी गंदी बात है। इसको जितनी मट्टी पाओगे, खामोश रहोगे, तुम्हारे लिए इसमें फायदा है। आज ये वीडियो में बना रहा हूँ, ये मुराद सईद और इमरान खान तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ। पूरी कौम के सामने मजीद आप एक एक सफ़ा निकालना चाहते हैं। पहले आपका एक सफ़ा ही मान नहीं है, 273। आप पूरी किताब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो वहां पे पढ़ेंगे। कल भी जज साहब जो अतर मिनल्ला साहब के पास केस लगा हुआ था, उसमें कितनी शर्मिंदगी हुई है। अतर मिनल्ला साहब ने लतीफ़ खोसर साहब को कहा कि जी पढ़े क्या सेक्शन 22 क्या है, 21 और 22 क्या है। तो उन्होंने कहा सर जी मुझे शर्म आती है, मैं नहीं पढ़ता। तो क्यों ऐसी बातें कर रहे हो जो पूरी पूरी कौम को आपको इसके पीछे लगा दिए। मुराद सईद के अलावा और रेहाम खान की किताब के अलावा और सारे मसले हल हो गए। पेट्रोल सस्ता हो गया है, दालें खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो गई हैं, लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, 1,50,00,000 घर मिल गए। रेहाम खान, मुराद सईद। छोटी सी बात थी,
आपने वो गरीदा फरूकी, कोई मसला ही नहीं था, वो आपने आपका वो जो लिखा हुआ था वो जज साहब ने उसे कहा है, ये मैं जज साहब की बातें बता रहा हूँ, अतर मिनल्ला साहब ने कहा है उसको, वो जो FIA साइबर क्राइम का डायरेक्टर है, बख्त बख्त उसका क्या नाम है, बख्ती नाम है मेरे ख्याल है, बख्त नाम है हनी, आपको पता है साइबर क्राइम का? हाँ, बख्त नाम है उसको। उसने कहा है कि तुम वजीरों को बचाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो। मुद्दई इस्लामाबाद में है, मुद्दल है इस्लामाबाद में है, प्रोग्राम इस्लामाबाद में है, तो भाई आपने लाहौर में पर्चा किया है, 9 बजे पर्चा करते हो तो 9:15 बजे आपने रेड करके उसके घर पे उसको गिरफ्तार कर दिया, इसलिए आपको कल शोकाज नोटिस जारी हुआ है। ये कोई इमरान खान के अपोजिशन वाले लोग नहीं बता रहे आपको, ये अब तुम भी शिकंजे में आए हो, बेहतर है कि इस्तीफा दे दो, माफी मांगो। ये बहुत बुरी बात है कि आप एक कीचड़ कीचड़ किसी के ऊपर भी नहीं उछलना चाहिए और कीचड़ में पांव भी नहीं डालने चाहिए। तो मेरा ये आपको बतौर कानूनदान कह ले या सियासतदान कह ले या वेल विशर कह लें या मानी आप मेरे ग्राई हैं मियाँ वाली के, उस हिसाब से कह रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ इरहाम खान की और मुराद सईद की जो किताब है ना, उसके ऊपर लंदन में ना जाएं। पहले पाकिस्तान में जागसाई हो रही है ना, पूरी दुनिया में आपकी जागसाई हो रही है। ठीक है, मेरी बात अच्छी लगी है तो जनाब अप्रिशिएट करो इमरान खान। आज तो वीडियो मैंने आपके हक में बना दी है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।